हाँ, एक हमारी बदकिस्मती आप देखिए कि बलूचिस्तान की आज़ादी भी 11 अगस्त को हुआ और उसका वफात भी 11 अगस्त को हुआ है। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। जिस तरीके से अभी हमारे बेटी मारंग सबिया और समी ने किए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्ज टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हमने बलूचिस्तान के एक नामवर कद्दावर शख्सियत, सियासतदान, दानिश्वर मीर गौस बख्श बिजंजौ की बरसी के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दी है और हम आए हैं डॉक्टर अब्दुल हकीम लहड़ी साहब के पास, जो एक सियासी लीडर हैं और मीर गौस बख्श बिजंजौ के करीबी साथी रहे हैं। मीर गौस बख्श बिजंजौ ने अपने आखिरी आयाम तकरीबन डॉक्टर साहब के पास ही इसी जगह में गुजारे थे और उसके बाद जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो इलाज के लिए चले गए। डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और मीर साहब के हवाले से पूछना चाहते हैं कि आप मीर साहब के करीब रहे और 1988 में इलेक्शन हुए थे और तकरीबन 9-10 महीने के बाद उनकी रहलत हुई। क्या तासुरात थे मीर साहब के? हाँ, एक हमारी बदकिस्मती आप देखिए कि बलूचिस्तान की आज़ादी भी 11 अगस्त को हुआ और उसका वफात भी 11 अगस्त को हुआ है। ये दोनों ऐसे इत्तेफाकात हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं और मीर साहब जा रहे थे कलात। मीर साहब बड़े इन मायूसी के हालात में थे और मुझे कहा, यार मुझे कलात चलते हैं, फिर चलो। फिर उसके बाद मुझे घर पहुंचा हूँ तो मुझे याद है जब हम गए तो ये कलात के तमाम लोग बाहर निकल कर आए थे उनके इस्तकबाल के लिए। फिर उसने उस दिन मुझे याद है 11 अगस्त को उसने बलूचिस्तान के आज़ादी मीरी की तरफ मुँह करके उसने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज़ादी को तुम लोग क्या जानो, आज़ादी को मुझसे पूछो कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। उसके आंखों में आंसू आए और वो मीरी की तरफ देखते हुए कहा। फिर बलूचिस्तान के हवाले से उसने बातें की जो मैं कहता हूँ बदकिस्मती से बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। उसने एक ऐसी तकरीर की कि जो लोगों के जहनों पर उसका असर जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक इस मामले में मैंने देखा एक दफ़ा पंजगूर में मीर साहब, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, शाम का वक्त था। मीर साहब ने उनसे कहा कि भाई मेरे सीने में तुम लोगों के बहुत से चीज़ें और तुम्हारे तारीख़ के और ये जद्दोजहद के मेरे सीने में बंद है, तुम लोग इनको मुझसे पूछो ताकि ये तुम लोगों को मुंतकिल हो सके और आगे जद्दोजहद के अंदर हमारे नौजवानों की रहनुमाई हो सके। उस दिन की तकरीर भी हमारी बदकिस्मती ये थे कि हमारे साथ कोई टेप नहीं था वहाँ पर। उस दिन लोग रोए क्योंकि वो मकवां के लोग तो ज़्यादा सेंसिटिव थे हमारे लोगों से। तो ये चीज़ें थी मीर साहब में। मीर साहब की तमाम जद्दोजहद, मीर अब्दुल अजीज़ खुर्द, यूसुफ अजीज़ मगसी, अब्दुर्रहीम ख्वाजा खेल, बाबू शोरेश, मलिक फैज़ मोहम्मद यूसुफ ज़ई, मलिक सईद, मीर गुल खान नसीर और बाद में फिर नवाब खैर बख्श, नवाब अकबर ख़ान और सरदार अताउल्लाह ख़ान में भी उनके हम नवा हो गए और उनके साथ उन्होंने काम किया। हकीकत ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने तारीख़, अपने उन मौसनों के नाम भी भूल गए जिनकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुँचे हुए। मीर साहब ने एक तवील जद्दोजहद की जी और बलूचिस्तान में यूँ समझे कि बलूचिस्तान के लोगों को सियासी शऊर देने में मीर गौस बख्श बिजंजौ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जी, आप उनके करीब रहे और जब नौजवानों ने उनकी मुखालफत की तो नौजवानों के हवाले से अक्सर व बेशतर उनके ख्यालात क्या थे? आज के जो लोग पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, चाहे वो PNP में हो या BNP में हो
या नेशनल पार्टी में हो। जब उस वक्त मीर साहब इनको पार्लिमानी सियासत के लिए कहते थे तो ये कहते थे हम आज़ादी लेंगे। सरदार अताउल्लाह खान उस वक्त उसमें थे, इंग्लैंड में थे, वहाँ से आज़ादी के नाम, बलूचिस्तान की आज़ादी के नाम से एक अखबार भी निकालते थे। वो अखबार यहाँ पे आते थे, उनकी तकरीरें भी होती थी। फिर ये हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पर ये स्टूडेंट्स का वो जो विंग था उसके सरबराही शायद ये करते थे मेडिकल कॉलेज में। तो इन लोगों से बात नहीं होती थी, ये सब आज़ादी की बात करते थे, जिसमें राज़िक भी था, जालिब भी था और बहुत से लोग थे, जद तक साहब भी थे हमारे, अजूब जद तक खुदा बस है, उन सब को भी दुनिया में नहीं है। तो उस वक्त मीर साहब की बात को वो नहीं समझ सके। उसने कहा कि अगर हम एक दफ़ा पार्लियामेंट में इकट्ठे कुव्वत के साथ जाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदे होंगे, तो जो सीटें आप लोगों को चाहिए आप ले लें, लेकिन अब मुश्तरका उसको कर सकते हैं, जिसको हमारे नौजवानों ने मीर साहब की सख्त मुखालिफत की, जिसमें उन्होंने खैरबख्श, नवाब खैरबख्श, अताउल्लाह और दूसरे के नाम लिए कि जी वो आएंगे, इनकलाब लाएंगे। तो मीर साहब के जो विज़न था एक, उसमें जो सोच था, वो हमेशा मैं देखता था कि मुझे याद है कि ये 1970 में शायद हमारे वो हुए थे, 70 में इलेक्शन हुए, उसके बाद BSO का यहाँ पे सेशन हुआ कोयटे में। तो हमारे समझ में उस दिन उसने तकरीर की, हमारी बात समझ में नहीं आया। उसने अफ़गानिस्तान और ये अपने मिडल ईस्ट के बारे में जो बातें की, और वही सब जो उसने कहा कि देखो अमेरिका इस खित्ते में आएगा, यहाँ से जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आएंगी उसके असरात मिडल ईस्ट पर भी पड़ेंगे, उसके असरात तकरीबन दुनिया में हर आदमी पे पड़ेंगे। हम सोच रहे थे कि भाई ये क्या बातें कर रहा है मीर साहब, यानी उसका एक विज़न था, उस वक्त कुछ भी नहीं था ऐसे हालात, लेकिन उनको इदराक था, इदराक था उनको, वो समझते थे, उनका एक विज़न था, पढ़े लिखे इंसान थे बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, मीर गौस बख्श बिजनजौ के जाने के बाद बलूचिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़े? देखे, वो कहते हैं कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। तो मीर साहब के जाने के बाद यही हुआ, नाकामी दर नाकामी दर नाकामी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि नवाब खैरबख्श जब तक काबुल में थे, काबुल से फिर वापस आए, उसने अपनी क़यादत में बहुत से काम किए जिनके आलात असरात आज आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। और उसी दौरान नवाब अकबर ख़ान भी तकरीबन हमने कोशिश की कि नवाब अकबर ख़ान और खैरबख्श मुलाकात करें और उसको वो उनके लिए ताकि कुछ अब नज़दीक आ जाए। ये तो देखें आज जो कुछ हो रहा है या आज हमारे जद्दोजहद हो रही है जी। बेसिकली तो मेरा तमाम वक्त ताल्लुक़ नवाब खैरबख्श से रहा, लेकिन जब मीर साहब को इन्होंने अकेला किया तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ जो किया जा रहा है वो साजिश था एक, मुझे मालूम है, उसके बारे में वो बातें मैं नहीं करूँगा इस वक्त, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो शायद मैं अपने उस बायोग्राफ़ी में उसको मैं ज़िक्र करूँ बहुत सी चीज़ों का। मीर साहब के साथ जो खेल खेला गया, एजेंसियों ने तो जो कुछ करना था किया, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिकन गवर्नमेंट की थी, क्योंकि मीर अहमद नवाज़ बुगटी ने, मरहूम ने मुझे एक दफ़ा कहा कि भाई जब मैं गया था तो वहाँ पे एक कमेटी रूम है वाशिंगटन में, पेंटागन में, तो उस पेंटागन में भी मुझे बुलाया गया और वहाँ पे जो चीज़ें थी मुझे बताया गया, ये चीज़ एक फ़ाइल निकाल कर उसने दिया मुझे उस शख्स ने। जब मैंने उसको खोला वो मीर साहब के बारे में था, मेक हिम फ्रेंड और डिस्ट्रॉय हिम, उसमें ये लिखा था इसको दोस्त बनाओ या इसको डिस्ट्रॉय करो जी। तो वो चीज़ें तकरीबन हुई। ये जो इलेक्शन हुए थे 88 के इलेक्शन में देखें, एक तो
जिस तरीके से नवाब खैरबख्श, नवाब अकबर ख़ान और अताउल्ला ख़ान और यहाँ से हमारे BSO के नौजवान, यही डॉक्टर मालिक और दूसरे जो लोग थे, उनको मिन्नत करने के बावजूद मीर साहब से के पास साथ नहीं गए ये लोग। उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आज़ादी लेंगे। आज वो कहते हैं नहीं जी, पार्लिमान में हम जाएंगे, फेडरेशन के साथ रहेंगे, ये बातें करते हैं। और आज़ादी का नारा भी इन्होंने लगाया था, जिस पर कायम रहा सिर्फ खैरबख्श। तो मीर साहब को जो उसके ख़यालात को जिस तरीके से गलत तरीके से बाज़ जगह में पेश किया गया, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, तारीख़ी लिहाज से भी, जद्दोजहद के भी लिहाज से। बिला वजह वो मीर साहब हमेशा इनसे कहता था, भाई मैं तुमको लड़ने के लिए इसलिए नहीं कह सकता कि मैं ख़ुद नहीं आ सकता हूँ, मेरी हालत तुम देखते हो कि मैं तुम्हारे साथ उसमें नहीं। अगर 1% बलूच भी निकले, अगर आज होता ना, मीर साहब आज इसकी हमायत ही सबसे पहले करता। अगर आज का दौर होता जिस तरीके से अभी हमारे बेटी मारंग, सबिया और समी ने किए, और दूसरे जो हमारे शाजी है, दूसरे लोग भी इनके जो साथ हैं, गुलजार दोस्त वगैरह, तो आज मीर साहब ज़रूर उसकी हमायत करता और इनके साथ चलते।